हेलो नमस्कार, दिस इज मुनीश शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा। तो स्टूडेंट्स, अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पिछले जो टॉपिक थे, लेक्चर थे, दैट वाज अबाउट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेटा, व्हेन चार्जेस आर नॉट मूविंग, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्टर के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो दिस चार्जेस स्टार्ट मूविंग, और ये जो मूविंग चार्जेस हैं दे कंस्टिट्यूट अ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है और इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि चार्ज कैरियर का काम करते हैं। तो इसके अक्रॉस अगर हम एक बैटरी अप्लाई कर दें जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर रहा है इस कंडक्टर के अक्रॉस। बच्चों, बैटरी के बारे में बता दूं कि बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। यहां पे बच्चे अगर आप बात करें कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होता है, तो जब हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि लंबी लाइन है, दैट विल रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज और द स्मॉलर वन विल रिप्रेजेंट द नेगेटिव चार्ज। और सीधी सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ऐसी फोर्स लगेगी इस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, और सीधी सी बात है फोर्स का डायरेक्शन होगा, इट विल बी टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये टेंडेंसी होगी इनकी कि दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहां से कवर होता हुआ यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा कैप्चर कर लिया गया। तो जैसे ही बेटा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विल रिलीज वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा और ये अगेन बेटा वापस पहुंच जाएगा वहां पे कंडक्टर में। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहे, कि डेफिशिएंसी नहीं हो गया कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन पूरा सर्कल घूम गया, पूरा सर्किट में घूम गया, तो ये बोलते हैं कि करंट फ्लो हुआ। जैसे ही चार्ज मूव किया या इलेक्ट्रॉन मूव किया, इलेक्ट्रॉन बेसिकली कैरी कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो हम बोलेंगे कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के कारण करंट फ्लो हुआ। अब हम डिफरेंट डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है हम उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो चार्ज फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में, जितनी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा। और इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे। तो मैथमेटिकली दिस करंट विल बी कैलकुलेटेड एज इट इज गिवन है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं इसका। मान लेते हैं Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इन टाइम t। करंट कंडक्टर में से अगर Q चार्ज फ्लो कर रहा है t टाइम में, तो करंट का हमारा रिप्रेजेंटेशन पता ये जीरो रिप्रेजेंटेशन Q का सिंबल I। तो I करंट which is given है is equal to जितना चार्ज फ्लो किया Q डिवाइडेड बाय जितने टाइम हो गया डिवाइड बाय टाइम। अब बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपको पता है बेटा, चार्ज जो है इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज। तो ये जो है, अगर मान लेते हैं इस टाइम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, तो उनमें से टोटल कितना चार्ज फ्लो किया n into t डिवाइडेड बाय t। तो बच्चों, ये तो हो गया एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके साथ में हम डायरेक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एज पर एज डायरेक्शन इज कंसर्न बेटा, तो बच्चों डायरेक्शन के लिए बहुत ही सिंपल सा कन्वेंशन है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, वो कन्वेंशन क्या है, यहाँ पे हम फिर डायग्राम में देखते हैं बेटा। वो कन्वेंशन ये है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन हम उसको उल्टा लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन जो है उसके ऑपोजिट है। यहाँ पे दे आर गोइंग टुवर्ड द कंडक्टर, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है करंट और सेंटर जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल में, ऐसा हम कहते हैं। ये कन्वेंशन है। जब आपने देखा ना बेटा मेटल के केस में
चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरी करते हैं और वो चार्ज कैरियर जो है उसकी टर्म में चार्ज को करंट फ्लो कर रहा है और उसके डायरेक्शन से करंट का डायरेक्शन उल्टा है। पर किसी को दूसरे शब्दों में बोलना हो तो हम बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ करंट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब जिस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसको हम बोलेंगे वही करंट का डायरेक्शन। मैं फिर से रिमाइंड कर दूं बेटा, इट इज जस्ट अ कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इट इज ऑलवेज रिटन है। तो बच्चों डायरेक्शन ऑफ करंट जो है दो तरीके से लेते हैं, या तो हम बोलेंगे कि इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या दूसरे शब्दों में बोलना हो तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की ऑपोजिट होगा, इसीलिए दोनों ऑपोजिट हैं। तो इस तरीके से दो तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ करंट बताते हैं। तो ये बड़ा कन्वेंशन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि यूनिट ऑफ करंट की तरफ। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट? So unit of current in SI system, as we know, it is ampere. Let's talk about the unit of current. Unit of current. तो ऐसे ही सिस्टम है, ऐसे ही यूनिट ऑफ करंट है एम्पियर। and it is denoted by letter capital letter A. तो 1 एम्पियर इट इज गिवन है। अगर हम जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ा बेटा, तो 1 एम्पियर जो करंट का वैल्यू चार्ज अपॉन टाइम है। चार्ज का यूनिट होता है बेटा ऐसे सिस्टम में कूलम, और टाइम का होता है सेकंड। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज 1 कूलम पर सेकंड। तो इट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। तो बेटा यहां से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन बताना हो तो हम ऐसा बोलेंगे कि व्हाट इज 1 एम्पियर? तो इलेक्ट्रिक करंट इज said to be 1 एम्पियर if 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। अगर किसी कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, तो आप करंट को बोलेंगे इट इज 1 एम्पियर। जैसे हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा है कि 1 एम्पियर कुछ डिवाइड बाय ना 1 कूलम डिवाइड बाय, यहीं से इसका डेफिनेशन बन जाता है। तो ये है एम्पियर। अब अगली टॉपिक बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ करंट के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ करंट। तो बच्चे फर्स्ट करंट टाइप है स्टडी डायरेक्ट करंट, के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज स्टडी डायरेक्ट करंट। शॉर्ट फॉर्म इसे डीसी भी कहा जाता है। तो स्टडी डायरेक्ट करंट है क्या? अगर बच्चे करंट का ना मैग्नीट्यूड बदल रहा हो ना उसका डायरेक्शन बदल रहा हो, तो इसको बोलेंगे इट इज स्टडी डायरेक्ट करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड स्टडी करंट, स्टडी डायरेक्ट करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद टाइम। मतलब ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऐसे करंट को बोला जाता है स्टडी डायरेक्ट करंट। तो if magnitude and direction of current remain constant, और इसको साथ में बेटा ये मेंशन करना जरूरी है विद टाइम। तो मैं ऐड कर देता हूं विद टाइम, देन करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्टडी करंट। तो बच्चों इसी के तरीके से वेरिएबल करंट, तो नंबर 2 में बात कर लेते हैं वेरिएबल डायरेक्ट करंट। वेरिएबल डायरेक्ट करंट तो यहां पे बच्चे इफ डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बदल रहा है पर पोलैरिटी या नहीं डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं it is direct study, it is variable direct study.
magnitude of current changes with time but its polarity remains same current is called वेरिएबल डायरेक्ट करंट। अब इसी तरीके से बेटा एक और तीसरी किस्म का करंट होता है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? तो अल्टरनेटिंग करंट को बेटा एसी से भी डिनोट किया जाता है। तो घरों में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है ना, ये करंट जो है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। और जो कार की बैटरी है वहां पे जो करंट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आप अभी तो यही बात थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो बच्चों, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट changes continuously and the polarity reverses periodically, current is called alternating current। तो लगातार उसका मैग्नीट्यूड कभी कांस्टेंट नहीं रहता, वो लगातार बदलता रहता है और पोलैरिटी जो है रिवर्स होती रहती है। तो ऐसे करंट को बोला जाता है बच्चे अल्टरनेटिंग करंट। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बाद में। तो अब हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में।